हेलो, 9th क्लास अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का मैं दूसरा अध्याय पढ़ा रही हूँ संसाधन के रूप में लोग। और आज पढ़ा रही हूँ मानव पूंजी और स्वास्थ्य, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य। इससे पहले मैंने शिक्षा के बारे में बताया था, आज स्वास्थ्य के बारे में बता रही हूँ। स्वस्थ रहना क्या है, सबसे बड़ा सुख है। कहावत भी है कि पहला सुख निरोगी काया। कोई व्यक्ति तभी अपने जीवन का पूरा आनंद उठा सकता है जब वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण निवास करता है। इसलिए क्या है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ही अनिवार्य है। मानसिक रूप से स्वस्थ तब होगा व्यक्ति जब वो शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा। यह शारीरिक धर्म ही श्रेष्ठ साधन बताया गया है। शरीर धर्म को ही श्रेष्ठ साधन होता है। यदि हम धर्म में विश्वास रखते हैं तो स्वयं को धार्मिक भी कहते हैं, तो अपने शरीर को स्वस्थ रखना हमारा पहला कर्तव्य है। यदि शरीर स्वस्थ नहीं तो जीवन अस्वस्थ और बोझ लगने लगता है। प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य उसकी क्षमता को प्राप्त करने तथा बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। बीमार व्यक्ति किसी भी कार्यालय फर्म के लिए बोझ बन जाते हैं। प्रत्येक फर्म का उद्देश्य क्या है, लाभ को अधिकतम करना होता है। कोई भी फर्म ऐसे व्यक्ति को रोजगार देने के लिए तैयार नहीं होती जिसका स्वास्थ्य खराब हो, और खराब स्वास्थ्य होने के कारण स्वस्थ श्रमिकों की उसकी उत्पादन क्षमता उसके बराबर नहीं कर पाते, वो काम नहीं कर पाते हैं। ऐसे व्यक्ति को कोई काम देना पसंद नहीं करता है। किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य उससे उसकी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। ऐसा कोई भी अस्वस्थ स्त्री पुरुष संगठन के समग्र विकास में अपना योगदान को अधिकतम करने में सक्षम नहीं होगा। वास्तव में स्वास्थ्य और अपना कल्याण करने के लिए अति आवश्यक है कि व्यक्ति स्वस्थ रहना उसका बहुत ही जरूरी है। इसलिए क्या है, जनसंख्या के स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होती है। प्रत्येक राष्ट्र की राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य क्या है, जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण तक इनकी पहुंच को बेहतर बनाना है। मानव संसाधन के रूप में स्वास्थ्य की प्रमुख भूमिका क्या है, देखो। एक अस्वस्थ व्यक्ति अपने परिवार, संगठन और देश के लिए दायित्व होता है, उसका ही काम करना पड़ता है। कोई भी संगठन ऐसे व्यक्ति को काम पर नहीं रखेगा जो खराब स्वास्थ्य के कारण पूरी दक्षता से काम न कर सके। दूसरा है, किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य अपनी क्षमता और बीमारी से लड़ने की योग्यता को पहचानने में सहायता करती है। केवल एक पूर्णतया स्वस्थ व्यक्ति ही अपने काम के साथ न्याय कर सकता है। स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य क्या है, कामकाजी जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसलिए क्या है, व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए, तभी वो अच्छे से अपना काम कर सकता है। स्वास्थ्य क्या है, मानव जीवन को सक्रिय, शक्तिशाली और कार्यकुशल बनाता है। अच्छा स्वास्थ्य एवं मानसिक जागरूकता एक मूल्यवान परिसंपत्ति है जो मानवीय संसाधन को देश के लिए एक संपत्ति बनाती है। स्वास्थ्य का अर्थ क्या है, जीवित रहना मात्र ही नहीं है। स्वस्थ शरीर में ही शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक सुदृढ़ता को इसमें सम्मिलित किया गया है। स्वास्थ्य में क्या है, परिवार कल्याण, जनसंख्या, दवा नियंत्रण, प्रतिरक्षा, खाद्य मिलावट निवारण आदि बहुत से क्रियाकलापों को इसमें सम्मिलित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति अस्वस्थ है तो ठीक से काम नहीं कर सकता। चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में क्या है, एक अस्वस्थ मजदूर अपनी
उत्पादकता और अपने देश की उत्पादकता को भी कम करता है। इसलिए क्या है, किसी व्यक्ति के कामयाब जीवन के लिए स्वास्थ्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और देखो वे बच्चों, ये प्रश्न है, इसका उत्तर अपनी कॉपी में लिख लेना। मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है?